दोस्तों, क्या आपने भी मेरी तरह मीशो समर फ्लावर सीड्स लगाए थे, बट आपके समर फ्लावर सीड्स कुछ इतने बड़े होने से पहले ही मरने लग पड़े? तो ये सब आखिरकार किस वजह से हो रहा है? चलिए आज वो सारी बातें आप सबके साथ शेयर करती हूँ जो कि मैंने मीशो समर फ्लावर सीड्स को लगाते समय अपनाई थी, और जब इनको ट्रांसप्लांट किया था तब किन किन बातों का ध्यान रखा था और साथ में मैंने इनकी केयर कैसे की थी। ये सारी बातें आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। जय श्री राधे दोस्तों, कुछ समय से डियर सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट कर रहे हैं कि हमने जो मीशो समर फ्लावर सीड्स लगाए थे वो पहले तो काफ़ी अच्छे से ग्रो हुए और कुछ दिनों बाद वो धीरे धीरे करके मरने लग पड़े। तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारे फ्लावर सीड्स जो कि अच्छे से जर्मिनेट हो गए थे वो कैसे मर गए? और उसी के साथ एक और डियर सब्सक्राइबर का ये कमेंट आया था कि मेरे फ्लावर सीड्स तो काफ़ी बड़े हो गए, प्लांट्स बन गए थे, और मैंने जब उनको ट्रांसप्लांट कर दिया तो ट्रांसप्लांट करने के बाद मर गए। तो हमने ऐसा क्या कर दिया जो कि वो मर गए? तो आज मैं ना आप सबको शुरुआत से लेकर एंड तक वो सारी बातें बताने वाली हूँ जो कि मैं अपने पौधों को लगाते समय और साथ में उनको ट्रांसप्लांट करते समय अपनाती हूँ। क्योंकि हमारा सफर सिर्फ प्लांट को लगाने तक का ही नहीं होता है, उनकी डे बाय डे केयर करनी पड़ती है। जब हम लगातार उनकी अच्छे से केयर करते रहते हैं तब जाके हमें कुछ ऐसे रिजल्ट मिलने लगते हैं। अब आप सबको ज्यादा बातों में मैं नहीं उलझाऊंगी, डायरेक्ट आपको चीजें बताऊंगी जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मैंने अपने मीशो समर फ्लावर सीड्स आखिरकार लगाए किसमें थे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने इस 6 इंचेस के ग्रो बैग में लगाए थे पूरे 10 वेराइटीज के फ्लावर सीड, और इस वाले ग्रो बैग में काफी मात्रा में सीड्स जर्मिनेट हुए और उनके कुछ इतने बड़े बड़े ट्रू लीव्स वाले पौधे भी काफी अच्छे से तैयार हो गए हैं, और इनमें से काफी सारे मैंने ट्रांसप्लांट भी कर दिए हैं। तो सबसे पहले मैं सोइल मिक्सचर की बात करूंगी, क्योंकि बीजों को लगाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, और मिट्टी एकदम सही हो तो हमारे बीज खुद ब खुद जर्मिनेट हो जाएंगे। तो मैंने ना जो नीचे वाला पोर्शन है, क्योंकि ग्रो बैग काफी बड़े होते हैं, तो मैंने निचले पोर्शन में मिट्टी की कमी को पूरा करने के लिए गार्डन वेस्ट डाला है। उसके बाद मैंने 50% गार्डन सॉइल ली थी, 30% मैंने ली थी गोबर की खाद, और उसके साथ मैंने प्रयोग किया है सैंड का, जिसे रेत कहा जाता है। और रेत का इस्तेमाल करने से देख सकते हैं आप सभी, मिट्टी एकदम भुरभुरी बन जाती है, और जब मिट्टी भुरभुरी हो जाए पौधों की जड़ों तक अच्छे से हवा भी पहुंचती है और पानी भी पहुंचता है, और जो हम एक्सेस में वाटर दे देते हैं वो ड्रेनेज होल्स की मदद से बाहर भी निकल जाता है। तो मिट्टी अच्छी होने के बाद टर्न आती है बीजों को लगाने की। तो मैंने बीजों को सिंपली इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया था, और स्प्रिंकल करने के बाद उसे मिट्टी की परत से ही कुछ इस तरह से कवर अप कर दिया था, ताकि उन बीजों को कोई पक्षी वगैरह या कोई अन्य जीव उठा के ना ले जाए। नहीं तो आप सभी ढूंढेंगे फिर बीजों को कि वो बीज गए कहाँ। अब हम सभी सोचते हैं कि ये समर फ्लावर सीड्स है और हमने धूप के कांटेक्ट में इनको रखा होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि इनको घड़ी घड़ी पानी की जरूरत होती है, कि जैसे इनकी ऊपर की परत सूख गई चलो पानी देते हैं। और आजकल तो इतनी कड़ाके की धूप होती है कि पौधे कुछ इस तरह से बेहोश भी हो जाते हैं। तो ये जो हमारे अभी छोटे पौधे हैं ये बिल्कुल भी हमारे बड़े पौधों की तरह नहीं है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और आप ये ना सोचे कि इनकी ऊपर की जो परत है ये एकदम सूख गई है तो ये पौधा पानी मांग रहा है। ये देखिए, जैसे मैं मिट्टी की परत को ऊपर वाली को हटा रही हूँ तो निचली मिट्टी को आप खुद देख सकते हैं, ये एकदम नमीदार है, और इससे हमें ये पता चलता है कि इन पौधों को बिल्कुल भी पानी की जरूरत नहीं है। और ये सबसे मेन चीज है, अगर आप ये काम करते रहे ना कि बिना सोचे समझे या फिर ऊपर की परत को ही देख के आप बार बार अपने पौधों में छोटे छोटे इन पौधों में पानी देते रहेंगे, या फिर अभी बीज तैयार नहीं हुए फिर भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी का छिड़काव कर रहे हैं तो आपके बीज सड़ गल के मर जाएंगे। और अगर आपके पौधे तैयार हो गए कुछ इस तरह से और फिर आप बार बार पानी का छिड़काव कर रहे हैं तो वो भी मर जाए। तो आपने पानी सिर्फ तभी देना है जब अपर लेयर और इससे थोड़ी नीचे वाली लेयर भी सूखी सूखी सी हो जाए। बार बार इनको पानी तो बिल्कुल भी नहीं देना है। तो ये होगी पानी की बात। यही मेन कारण होता है पौधे के मरने का, क्योंकि हमें लगता है कि इनको पानी की जरूरत है, बट इनके साथ ऐसा कोई सीन नहीं होता है, क्योंकि आप सबने देख लिया इनकी इनर जो लेयर होती है वो ऑलरेडी नमीदार होती है, और इनको इतनी ही नमी चाहिए होती है, ज्यादा नहीं चाहिए होती है, क्योंकि अभी इनकी जड़ें बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं। अगर ज्यादा जड़ों को पानी मिलेगा तो जड़ें गलेंगी और पौधा मरेगा। उसके बाद देखिए फिर मैंने ना अपने इन पौधों को ट्रांसप्लांट जल्दी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा था ना आप सबको कि मैंने 10 वेराइटीज ऑफ फ्लावर सीड्स एक साथ लगाए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ हो गई है यहाँ पे, तो इससे हमारे पौधे की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाती है।
तो मेरे को जैसे ट्रू लीव्स दिखी, जैसे इसकी देखिए अभी काफ़ी सारी लीव्स निकल आई हैं। ट्रू लीव्स वो होती हैं जिनकी 4 पत्तियां निकल आती हैं। पहले पौधा जब छोटा होता है तो उसकी सिर्फ 2 पत्तियां होती है, कुछ इस तरह से। ये देखिए झुंड निकल रहा है अभी। काफ़ी सारे मेरे सीड्स ऐसे हैं जो कि अच्छे से ग्रो ही नहीं हुए, शायद वो अभी हो रहे हैं, इसलिए मैं इनके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करती। ट्रू लीव्स की बात कर रहे थे हम, तो पहले जब पौधा छोटा होता है, जब वो बीज से थोड़ा पौधा बनने की कोशिश करता है तो उसकी 2 पत्तियां निकलती हैं। फिर 2 पत्तियों के बाद जो और 2 पत्तियां निकलती हैं प्लस और उसके साथ 2 और पत्तियां निकलती हैं, उनको हम कहते हैं, मतलब जब हमारे पौधे की 4 पत्तियां निकल आई तो वो हो गया हमारा ट्रू लीव्स वाला पौधा, और वो साइन होते हैं कि अब हम पौधे को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और ये देखिए फिर मैंने क्या किया, जैसे मुझे 4 पत्तियां दिखने लग पड़ी अपने पौधों की, तो मैंने उनको ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया था। ये हमारा 7 इंचेस का पॉट है, और ये देखिए ये शायद सनफ्लावर्स हैं, डियर सब्सक्राइबर्स ने बताया था। और इनको बिल्कुल जब ये ऐसे थे ना, तब मैंने इनको ऐसे नहीं, इससे भी काफ़ी छोटे से थे, तब ट्रांसप्लांट कर दिया था। और अभी आप सभी देख सकते हैं कितने बड़े बड़े ये हो गए हैं। तो सॉइल मिक्सचर का जो रेशो है मैं सेम ही रखती हूँ पौधों को ट्रांसप्लांट करते समय भी, और ट्रांसप्लांट करते समय भी आपने इन बातों का ध्यान रखना है कि आपने पौधे में ज़्यादा पानी नहीं देना है, और कुछ दिनों तक हो सके तो उसे छाया भरे स्थान में रखना है, क्योंकि अभी आपके पौधे की जड़ों ने उस नई मिट्टी में एडजस्ट होना है। अगर डायरेक्ट हम सनलाइट में रख देंगे तो वो मुरझाएगा, और मुरझाते मुरझाते ऐसा टाइम आएगा कि वो पूरी तरह से मर जाएगा। इसीलिए आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ये बातें छोटी हैं, बट अगर आप इनको फॉलो करेंगे तभी आपके पौधे को कुछ इतना बड़ा बनाएंगे। और इस पॉट में देखिए मैंने सिर्फ 2 प्लांट्स लगाए हैं, तो इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से चली है। बट ये वाला पॉट देखिए, मैंने इसमें पूरे 4 पौधे लगाए हैं, और चारों की ग्रोथ एक जैसी चली हुई है। मतलब ये अपना पालन पोषण डिवाइड कर लेते हैं, जो भी खाद देती हूँ ये 4 लेते हैं, और इनमें जो खाद देती हूँ ये 2 लेते हैं। तो देख सकते हैं आप सभी डिफरेंस कितना है इनमें। उससे आगे बढ़िए, ये तो इनसे भी ज़्यादा छोटे वाले हैं, इनकी तो बहुत ही छोटी छोटी सी लीव्स थी। ये पौधे का नाम वगैरह कुछ भी नहीं पता, अभी ये बड़े हो रहे हैं। तो इनको भी देख सकते हैं आप सभी। मैं पानी तभी देती हूँ जब इनकी थोड़ी ये इनर साइड वाली लेयर सूख जाए। अगर इनमें भी हम अभी पानी की गलती करेंगे ना, तो ये भी टाइम नहीं लेंगे मरने में, ये भी फटाफट से फिर मर ही जाएंगे। और इसके साथ ये वाला जो पौधा है, ये भी समर फ्लावर प्लांट ही है, जो कि थोड़ा डेड सा हो रहा है। और जब आपका कोई पौधा मरने लगे ना, तो उसकी पत्तियां जो आपको मरीज ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, जो कि ठीक होने की हालत में नहीं है, आपने उनको कुछ इस तरह से अलग कर देना है, क्योंकि ये वही पत्तियां हैं जो आपके पौधे को पूरा मारने का सामर्थ्य रखती है। मैंने इन तीनों पत्तियों को हटा दिया। अब ये बाकी पत्तियां देख सकते हैं आप, ये थोड़ी हेल्दी लग रही थी उनकी कंपैरिजन में, तो मैंने इनको रहने दिया। और हाँ दोस्तों, जब हम पौधा छोटा होता है और उसे ट्रांसप्लांट करते हैं, या फिर जब इस तरह से बीजों को लगाते हैं, तो हमें लगता है कि इनको काफ़ी सारा फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, इनको काफ़ी ज़्यादा खाद चाहिए, तभी ये जल्दी जल्दी बड़े हो पाएंगे। तो भाई ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। अभी आपका पौधा छोटा है तो उसे छोटे छोटे न्यूट्रिशंस की ज़रूरत, ये आपने ऐसा करना है कि एक बार दे देना है, ये नहीं कि बार बार देते रहना है। देते रहेंगे कंटिन्यूसली। अभी पौधा छोटा है और आपने ज़्यादा अमाउंट में से खाना खिला दिया, तो फिर वो क्या करेगा, वो खाना उसे पच नहीं पाएगा, और फिर ऐसा समय आएगा कि वो भी मर जाएगा। और मैं अपने फर्टिलाइजर्स की बात करूं और पेस्टिसाइड्स की बात करूं, तो मैं इस्तेमाल करती हूं खट्टी लस्सी का, जिसे बटर मिल्क कहा जाता है। उससे पौधे की ग्रोथ होती है, और साथ में पौधे को फंगस भी नहीं लगती, और बेस्ट फंगिसाइड और बेस्ट ग्रोथ प्रमोटर। और उसके साथ साथ मैं इस्तेमाल करती हूँ गोबर के उपले का, जो कि पौधों को नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस तीनों चीज़ें अच्छी मात्रा में उपलब्ध करवा देता है। और ये देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ मैंने जो मेरे समर फ्लावर प्लांट्स हैं, वो मैंने विंटर फ्लावर प्लांट्स के साथ भी लगाए हैं, क्योंकि अभी विंटर फ्लावर प्लांट्स का सीज़न थोड़े दिनों में जाने वाला है। मेरे यहाँ पे तो अभी भी चल रहे हैं एनुअल क्रिसेंथेमम की फ्लावरिंग, बहुत कुछ हो रहा है अभी विंटर फ्लावर वाला। तो इन्हीं के साथ मैंने इनको लगा दिया था। इनकी ग्रोथ भी देख सकते हैं आप सभी, काफ़ी अच्छे से हो रही है। और भी दिखाती हूँ आपको, ये दूसरा ग्रो बैग है जिसमें काफ़ी कम पैदा हुए हैं हमारे फ्लावर सीड्स वाले प्लांट। मैंने मैक्सिमम दूसरे वाले की यहाँ पे भी ट्रांसप्लांट किए हैं। अब मुझे आप सबने ये बताना है कि ये कौन सा प्लांट है भाई, ये कोई घास वगैरह तो नहीं है, ये तो मुझे पता है ना। ये भी हमारा सनफ्लावर है। 2 सनफ्लावर्स थे, एक टॉल वाला सनफ्लावर है, एक नॉर्मल वाला है, ठीक है। तो दोनों मिले थे मुझे इस वाले पैक में। उसके बाद कुछ सीड्स वाले प्लांट्स, कुछ प्लांट सीड्स और प्लांट्स कंफ्यूज हो जाती हूँ। कुछ प्लांट्स मैंने इस वाले पॉट में भी लगाए हैं, ये देख सकते हैं आप सभी। ये भी ट्रांसप्लांट किए हैं मैंने, ये भी देख लीजिए। ये सारे एक ही जैसे हैं, और बेचारे इनको पानी की ज़रूरत है। सुबह दिया था मैंने, बट फिर भी देखिए
ठीक ठाक चल रहे हैं। ये इनकी गुडाई करने वाली होगी, ये तो गुडाई करनी है मैंने अभी इनकी। और ये वाला जो प्लांट है ना, ये सबसे ज्यादा ग्रो हुआ है मेरे इस वाले सीजन का। इसका नाम तो अभी तक मुझे पता नहीं है, चलो थोड़े दिनों में वो भी पता कर लेंगे। और कुछ प्लांट्स हैं इन वाले पॉट्स में। तो दोस्तों फिलहाल तो मेरे सभी फ्लावर प्लांट्स समर्स वाले काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। तो डे बाय डे तो नहीं, बट कुछ कुछ समय के बाद मैं इनकी अपडेट्स आप सबके साथ शेयर करती रहूंगी। और अब मुझे आप सबने ये कमेंट करके बताना है कि जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं, आपने इनमें से कौन कौन सी गलतियां करी थी और नेक्स्ट टाइम आप क्या नहीं करने वाले हो अब इनमें से। और अगर मेरे से भी कुछ गलतियां होती है तो वो आप भी बता सकते हो, ताकि मेरे पौधे और भी अच्छे से ग्रो हो पाए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबके भी बहुत जल्द समर फ्लावर सीड्स अच्छे से ग्रो होंगे और उनके भी अच्छे अच्छे पौधे बनकर फ्लावरिंग करने लग पड़ेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा लंबा चौड़ा ना करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सभी को मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे।